भगवान जगन्नाथ का श्री मंदिर उड़ीसा के स्थापत्य और मूर्तिकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के प्रतापी राजा चोल गंग देव ने 12वीं शताब्दी में किया था। इस मंदिर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिन्हें मेघनाद प्राचीर कहते हैं। इस मंदिर की 4 दिशाओं में 4 महाद्वार हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें सिंह द्वार, हस्त द्वार, अश्व द्वार और व्याघ्र द्वार है। ये जो 4 दिशाओं में खुलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिंह द्वार ही माना जाता है, क्योंकि यह धर्म का प्रतीक होता है और जो भी भक्त आते हैं अपनी धार्मिक भावना को लेकर भगवान जगन्नाथ के पास आते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करने से पहले 22 सीढ़ियों को पार करना होता है और ये 22 सीढ़ियाँ मनुष्य के 22 दोषों को दूर करने के प्रतीक के रूप में हैं। और मंदिर के अंदर जाने पर अलग अलग देव और देवियों के मंदिर हैं और उसमें एक अक्षय वट भी है। उस अक्षय वट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो व्यक्ति अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान जगन्नाथ के दरबार में आता है, तो वह एक रक्षा अपनी इच्छानुसार बांधता है उस वट के साथ। और ऐसी मान्यता है कि उस वट के साथ जैसे ही वह अपनी मनोकामना का रक्षा बांधता है, वहाँ उसकी मनोकामना भगवान जगन्नाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। इस मंदिर के निर्माण के साथ सबसे बड़ा साक्षी एक कछुआ है और उस कछुए के दर्शन के लिए भी मंदिर में काफ़ी लोग आते हैं। इस मंदिर के साथ जुड़े हुए अन्य मंदिर के भी दर्शन लोग करते हैं और आजकल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सौजन्य से वहाँ पर एक जगन्नाथ पार्क का भी निर्माण कर दिया गया है, जहाँ पर अनेक प्रकार के फूल लगाए गए हैं जो भगवान के प्रतिदिन पूजा के काम आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दरबार में चैतन्य महाप्रभु से लेकर सभी आए। यह सभी संप्रदायों का एक मिलन स्थल है, एक ऐसा विश्व मानवता का केंद्र बिंदु है, जहाँ पर आने के बाद हम अपने ढंग से उनके दर्शन करते हैं। कहते हैं कि तुलसी भी यहाँ पर आए थे, लेकिन तुलसी के विषय में ये कहावत है कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। लेकिन भगवान जगन्नाथ को इस रूप में देखकर तुलसी लौट गए और जा कर के एक पास के गांव तुलसी गांव में रुक गए और सोचे कि वापस बनारस काशी लौट जाएं। लेकिन उसी समय शाम को एक महिला आती है और कहती है कि देखिए, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, आप उसे ग्रहण करें। और जैसे ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, ऐसी मान्यता है कि उनकी मनोकामना, उनकी मनोभावना बदल जाती है और पुनः जगन्नाथ मंदिर आते हैं। जब मंदिर में आते हैं, भगवान के सामने जब आंख बंद करके खड़े होते हैं, तो देव विग्रह के रूप में जो तीनों ही मूर्तियां हैं, उसमें उनको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता दिखाई पड़ती है। जब उनकी आंखें खुलती है तो वे बेहोश हो जाते हैं और पुनः भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर आजीवन उनके अनुयायी बनकर रह जाते हैं। यह बात कबीर के साथ भी है, नानक के साथ भी है, चैतन्य के साथ भी है। विद्यापति ने भी भगवान जगन्नाथ को इसी रूप में, कृष्ण रूप में देखा और जो जैसा है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। भगवान जगन्नाथ विश्व मानवता के केंद्र बिंदु हैं, सभी के देवता हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी खूबी यह है
कि भगवान जगन्नाथ किसी के अहंकार को चलने नहीं देते। जो व्यक्ति अपने अहंकार का नाश करके उनके दरबार में आता है, उनकी शरण में आता है, भगवान जगन्नाथ उसकी इच्छा की पूर्ति अवश्य करते हैं। भगवान जगन्नाथ का यह श्री मंदिर अपने आप में एक ऐसा मंदिर है जहाँ के परिवेश में आने के बाद भक्त की मनोभावना बदल जाती है और वह मनसा वाचा कर्मणा भगवान जगन्नाथ की भक्ति में अपने आप को लीन कर लेता है।